बंदर के हाथ में उस्तरा देना और पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना भी यही सेम चीज है। हमारा स्ट्रेटेजिक एम क्या है? वहाँ के लोग, अवाम अपनी सेना के खिलाफ खड़े हुए, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो चुका है आज से 1.5 साल पहले। वही पाकिस्तान अवाम ने कोर कमांडर के घर को जलाया। पाकिस्तान में जो है सिविल वॉर होना, यानी कि पाकिस्तान जो है अंदर से खोखला हो रहा है। तो ऐसे में ये चीजें भारत के लिए कितनी मजबूती देती हैं भारत को। उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके डिप्लॉयमेंट में दखल अंदाजी करेंगे। पीओके में आपने देखा वहाँ पुलिस ने तक इनकी फोर्सेस को रोका है। तो जब ये हालात होंगे ऑब्वियसली तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इस पूरे अटैक के बाद से पूरे देश का खून खौल रहा है। ऐसे में हमने जो डिप्लोमेसी के साथ हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो भी कार्रवाई की उसमें तो हम आगे हैं, लेकिन अगर एग्रेसिव नीति पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अपनाता है तो वो किस तरीके का अटैक करेगा? क्या वो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं या फिर और भी कोई स्ट्राइक हमारी तरफ से, कोई ऑपरेशन जो है इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से चलाया जा सकता है? देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है। कुछ एक साफ चीज़ें जो अगर तुलना की जाए, हमारी सुपीरियरिटी है मिलिट्री एज में, मतलब हम बहुत आगे हैं मिलिट्री वाइज। पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ पर हैं। दूसरा जो हमारा मोराल है और लीडरशिप है वो अव्वल दर्जे का है। तीसरा है स्टेइंग पावर। लड़ाई में आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर अभी 3 साल से चल रहा है, दोनों का स्टेइंग पावर है, अच्छा चल रहा है। यूक्रेन जो एक नहीं लड़ पा रहा था, पाकिस्तान में स्टेइंग पावर ही नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि देखिए स्टेइंग पावर कहाँ से आती है? स्टेइंग पावर इकनॉमी से आती है, लोगों से आती है। पाकिस्तान के लोग खुद हताश हो गए हैं, वो वहाँ दुखी हो चुके हैं अपनी सेना के खिलाफ, तो उनको अभी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इकनॉमिक हालात उनके ख़राब हैं, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी है, या मैं बोलूँगा उसका जितनी भी एक होना चाहिए इस्तेमाल, वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, दूसरी हमारी एक और कॉम्बैट एज है जिसको मैं बोलूँगा सुप्रीमेसी, वो है साइबर में, स्पेस में। तो हमारे पास ये सिस्टम्स हैं, उनकी एयरफोर्स के और रडार्स को जैम कर सकते हैं जब वो कुछ कल्पना करेंगे। तो ओवरऑल भारत की मिलिट्री एज बहुत ज़्यादा है। और अब आप पूछ रहे भारतीय सेना क्या कर सकती है? सारे विकल्प खुले। सबसे पहला एक्शन तो हमने शुरू कर दिया है। जो हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ दर्शाई जा रही हैं सी में, अरेबियन सी में, एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ये गंगा यमुना, ये गंगा एक्सप्रेसवे में एयरक्राफ्ट्स वहाँ से भी टेक ऑफ किए हैं। ये सारी मिलिट्री पोस्चरिंग और मिलिट्री ये एक इस प्रकार की हम हरकतें कर रहे हैं। मैनूवरेबिलिटी मतलब आप अपने को ऐसी पोजीशन में कर रहे हैं कि वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अभी तो यही किया, अभी तक यही बहुत है। हो सकता है कि इतने में ही वो हमारा स्ट्रेटेजिक एम अचीव हो जाए। हमारा स्ट्रेटेजिक एम क्या है? वहाँ के लोग, अवाम अपनी सेना के खिलाफ खड़े हुए, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो चुका है आज से 1.5 साल पहले। वही पाकिस्तान अवाम ने कोर कमांडर के घर को जलाया, एक लेफ्टिनेंट जनरल के घर को। दूसरा, उनके मिलिट्री बेसिस पे और एयर बेसिस पे किसने अटैक किया? वहाँ की अवाम ने। तो उस हालात में हुआ था। तो आज जब भारत कुछ करेगा, हमला करेगा, और क्या कर सकता है? सारे विकल्प वो खुले हैं, हवाई से, सी से, मिलिट्री से, सारे फ्रंट, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो बलूचिस्तान और ये वहाँ BLA रिबल्स हैं और TTP अफगान तालिबान है, POK अपराइजिंग है। तो ये जब होएगा, किस शेप में होगा कोई नहीं बोल सकता है। तो कहने का मतलब है आज हालात इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान को जो हमारा एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकते हैं, और हो रहा है अचीव। सर, सिंध और बलूच में पाकिस्तान में जो है सिविल वॉर होना, यानी कि पाकिस्तान जो है अंदर से खोखला हो रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें भारत के लिए कितनी मजबूती देती हैं भारत को। और अगर हम भी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ और उनके खुद के लोग जो हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कितना घातक है और हम पाकिस्तान के खिलाफ इससे कितना और मजबूत पड़ते हैं, इस पर भी आपका एक टेक। देखिए, पाकिस्तान आर्मी
हम कितना मजबूत हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके डिप्लॉयमेंट में दखल अंदाजी करेंगे। पीओके में आपने देखा वहाँ पुलिस ने तक इनकी फोर्सेस को रोका है। तो जब ये हालात होंगे ऑब्वियसली तो वो हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। और भारत बिना लड़ाई किए हुए, अभी तो हमने पोस्टरिंग की है और ये इंडस वाटर की है और डिप्लोमेटिक किया है, उसी पे इतनी प्रॉब्लम होगी। लोगों की आवाज़ आ रही है, आप सोशल मीडिया में आप फॉलो कर रहे होंगे, तो एक रिजेंटमेंट है। हो सकता है भारत वो जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, मिड लेवल ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो विद्रोह भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कल्पना ये करेंगे कि ये लड़ाई हम क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किस मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, अपने देश को तो संभाल नहीं सकते। वो आप देखिए एथनिसिटी, बलूचीज एक अलग एथनिक ग्रुप है, पश्तून्स एक अलग एथनिक ग्रुप हैं, सिंधी एक अलग एथनिक ग्रुप हैं तो वो सारे मुसलमान, उसके बाद भी उनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो उनकी जो एक ये फिलॉसफी है कि हम धर्म से सबको जोड़ देंगे और हिंदू मुस्लिम करके इंडिया को डिवाइड कर देंगे, वो तो बिल्कुल फेल हो रही है और वो फेल होती हुई दिख रही है। तो ये पाकिस्तान खुद अपना अंत इसी प्रकार कर रहा है। और जब मैं पाकिस्तान बोलता हूँ, लोग नहीं, इनकी आर्मी और इनकी आईएसआई, और ये बेसिकली जो किंग पिन है वो है मुनीर। सर, ये भी सुना गया है कि पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो ऐसे में हमने देखा है कि कई सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो मुस्लिम होने के बावजूद भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे। तुर्की को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश जो है पाकिस्तान को खुले तौर पर और पूरे जियोग्राफिकल अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। और अगर सऊदी अरब कर भी रहा है तो वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सुन्नी देश है, दोनों सुन्नी देश हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को इस्लामिक देशों में भी कैसे कमज़ोर कर रही हैं, और इससे क्या आतंकवाद का चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड लेवल पे? बिल्कुल, पूरा विश्व, वेस्ट से लेके सारे अरब देश एक चीज़ अब समझ गए हैं कि विश्व में जो ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है वो है पाकिस्तान। आइडियोलॉजी क्या रही है ये टेररिज्म का? हर बार इस्लाम को आगे करना। पाकिस्तान ने तो आज इस्लाम एज अ धर्म को भी बदनाम कर दिया है। आप बताइए, ये कोई ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी कौम को, हिंदुओं को अलग करके और उनको मारना शुरू कर दो? और एक चीफ स्टेटमेंट दे रहा है कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। आप बताइए, अगर वही है तो पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाते हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, अपने देश को तो छोड़ के जा ही रहे हैं। दुबई में इतने भरे हुए हैं, वहाँ तो हिंदू हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन छोड़ के, जैसे अमेरिका में वाइट्स को छोड़ के, उसके बाद तो नेक्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेशन इज़ इंडियंस। वहाँ तो इंडियंस हैं और हर धर्म के हैं, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? अगर इतनी नफरत है, अपने देश में ही सड़ो मरो, तो वो करना नहीं चाहते। नैरेटिव ये चलाना चाहते हैं कि वो धर्म का, और यही जो इनकी पाखंडी स्टेटमेंट्स हैं वो आज अरब देशों ने भी देख लिया। आपने बिल्कुल सही बोला, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई सब ने रियलाइज़ करा लिया है। और आज आपको एक चीज़ बताऊं जो आपको शायद नहीं पता होगी कि पाकिस्तान के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो लेबर है, जो लेबर जाती है यूएई में, अब इनको वीज़ाज देने में वहाँ के लोग नहीं देना चाहते हैं। आज इंडियंस को टॉप प्रायोरिटी में वीज़ा दे रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते ये लोग आके हमारे देश में क्या बने, टेररिस्ट बने, और हमारे में भी ये हिंदू मुस्लिम और ये सब करेंगे। तो आपने कभी सुना है दुबई में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? ये तो उनके नेता तो आज इंडिया के साथ इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक हमारी तालमेल है। आपने देखा यूएई में तो ये कहाँ, यूएई में मेरे ख्याल एक इंडियन टेम्पल बना था, बहुत बड़ा, शारजा, मोदी गए थे, है ना? तो ये सब दिखाता है कि वहाँ ये नैरेटिव नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव फेल हो गया है। अब वो डिक्लेयर टेररिस्ट स्टेट है, और हो सकता है कि थोड़े दिन के अंदर ये जिस प्रकार चल रहा है पूरा विश्व उसको एक टेररिस्ट स्टेट भी घोषित कर सकता है। सर, एक कहावत कहना चाहूँगा कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना और पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना भी यही सेम चीज़ है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास अगर परमाणु हथियार है तो ये पूरे विश्व के लिए कितना घातक है, और क्या अमेरिका उससे उनके परमाणु हथियार छीन सकता है किसी भी केस में, क्योंकि उसे खुद को इससे खतरा महसूस होता है। आपने एक चीज़ रियलाइज़ की, ये इन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था,
ये बनाया था अरब लीडरशिप का, इनको कि ये पूरी अरब वर्ल्ड का लीडर बने। ये कारण ये था कि हम हमास को सपोर्ट कर देंगे, हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, जितने मुसलमान देश हैं उनके लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। इतनी अगर इनमें शक्तिशाली थी या इतना रिजॉल्व था जिसके लिए बनाया है, तो अभी जब ये इजराइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया? अरब वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए इन्होंने बनाया था ना, दिखाने को कि हम पहला अरब देश है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है।